अब मेरे हाथ में नहीं देता यार, मेरे खुद को गर्मी आ रही जैसे पता ही नहीं है। बुआ जी तो मजे ले रहे हैं, भतीजी के भैंस करूँ पहले। भाई बुआ जी के तो कुछ ही नहीं है, पहले भतीजी के कहाँ से लाए। बुआ जी तो गर्मी से आ रहे हैं अभी। फूफा जी, फूफा जी तो इधर गर्मी से आ रहे हैं पहले, भतीजे भतीजों के कहाँ से लाए जुगाड़। ओके गाइस, सो अभी सेंड करो। अभी अभी तो गुड फीलिंग आ रही है। देखिए गर्मी होगी तो बोल देंगे इनको। बाहर कोई थे नहीं, बाहर अभी कोई नहीं है। गर्मी का मौसम आया है, ठंडा ठंडा गर्मी कूल है माहौल। स्टूडेंट्स, कल हमने अलंकृत बागवानी स्टार्ट किया था। अलंकृत अलंकृत बागवानी यानी कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। 4 प्रकार की गार्डनिंग की विधियां होती है। सबसे पहले बोलो औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली, स्वतंत्र शैली, जंगली शैली। कितनी शैलियां हुई? इनमें से कितने काम की है? 2 ऊपर वाली अच्छी वाली शैलियां हैं औपचारिक। सममितता पाई जाती है, दोनों बार सेम सेम फीलिंग। इसमें गार्डन कितने आते हैं? 5। बोलो मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। नेक्स्ट, अनौपचारिक शैली। अनौपचारिक शैली के अंदर हमने कल पढ़ी थी जापानी शैली। क्या पढ़ी थी? मुख्य शैली जापानीज ही है, बाकी अन्य है। अब अन्य शैली में क्या होता है बच्चों कि जापान, हम अनौपचारिक शैली में दूसरी शैली है ना, जिसका नाम क्या है? जंगली शैली। नहीं, अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी शैली क्या है बेटा? इंग्लिश गार्डन जिसको बोलते हैं, तो अंग्रेजी गार्डन कहते हैं, अंग्रेजी शैली कहते हैं। अंग्रेजी गार्डन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश गार्डन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। ये अंग्रेजों की देन है भाई साहब। अंग्रेज लेके आए इस सिस्टम को। ये पहले अपने यहाँ नहीं था, पहले तो मुगल आए थे तो मुगलों वाला सिस्टम लेके आए, तो और धीरे धीरे ये बाकी हुआ। लेकिन पहले अपने यहाँ कोई एक सिस्टम नहीं था, ऐसा एक सिस्टम नहीं था गार्डनिंग का अपने यहाँ। प्राकृतिक रूप से तो थे ही, ऐसा नहीं। जंगली गार्डन की क्या पहचान? जंगली गार्डन में, जंगली कह रहे अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में है एक तो लॉन। क्या है गाइस? लॉन को हम लोग बोलते हैं हरियाली। क्या बोलते हैं? हरियाली का मतलब ना लॉन। वैसे लॉन को लॉन ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी में हम लोग हरियाली बोल देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उद्यान का उद्यान का हर्ट। अरे वरनाल हो गए भाई। उद्यान का हर्ट, गार्डन बोला वही लिखा मैंने। उद्यान का हर्ट। उद्यान का हर्ट का मतलब उद्यान का हृदय। हृदय, हृदय बोल दो इसको, हृदय। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ गार्डन, यूं कहते हैं हार्ट ऑफ। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि लोन का सिस्टम ही नहीं था पहले। अब तुम खुद सोचो बिना लोन के कैसे गार्डन में फीलिंग आई। तो फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज ये कॉन्सेप्ट लेके आए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हम लोग कहते हैं उद्यान का हृदय। इंग्लिश गार्डन की एक विशेषता और है हर्बेशियस बॉर्डर। क्या है गाइस? हर्बेशियस बॉर्डर। हर्बेशियस, हर्बेशियस बॉर्डर। हर्बेशियस बॉर्डर का मतलब होता है ये परिबंध। एक गार्डन में कोई, मान लो कोई रास्ता है, उसके दोनों तरफ एक वर्षीय मौसमी फूल लगाते हैं ना तुम। जैसे किसी गार्डन में गए तुम, ये रास्ता है एक, उसके दोनों तरफ तुम देखोगे तो एक वर्षीय मौसमी फूल लग रहे हैं जो हर सीजन में खत्म हो जाते हैं, दूसरे लगाने पड़ते हैं। ये जो रंग बिरंगी बॉर्डर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बेशियस बॉर्डर। क्या कहते हैं गाइस? इसका कॉन्सेप्ट या इसका जो जनक है ना, इसका जनक का मतलब ये सिस्टम दिया था विलियम रॉबिन्सन। किसने दिया था? हाँ बोलो, विलियम रॉबिन्सन। विलियम रॉबिन्सन। तो विलियम रॉबिन्सन के द्वारा ये सिस्टम दिया गया। तीसरे इस गार्डन के फीचर के अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं रोकरी। क्या कहते हैं? रोकरी में कोई भी नई बात नहीं है। रोकरी
का मतलब सीधा सा होता है, चट्टान नहीं होती चट्टाने, किसी गार्डन में जाए तो कई बार पत्थर सजा देते, पत्थरों को जमा के उसमें कुछ फूल वूल लगा देते, आपने देखा हो। रोक का मतलब चट्टान होता है, तो चट्टान जैसा इफेक्ट दिखाने के लिए बगीचे के अंदर जमा देते हैं, उसी को रोकरी कहते हैं। ये तीनों कौन से गार्डन की विशेषताएं? इंग्लिश लॉन हो गया, हर्बेशियस बॉर्डर हो गई, और इसके भी कुछ आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट यू नो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब डिजाइनर, आर्किटेक्ट का मतलब होता है डिजाइनर। जैसे कि एक तो है रेप्टॉन, क्या है गाइस? रेप्टॉन है। एक और है जिनका नाम है कैपेबिलिटी ब्राउन, क्या है गाइस? और कैपेबिलिटी ब्राउन, ये बंदों के नाम है दो। ये दोनों व्यक्ति कौन कौन से? रेप्टॉन और ये दोनों इंग्लिश गार्डन के आर्किटेक्ट है। जैसे कि फ्रेंच गार्डन के आर्किटेक्ट ली नोट्रे, राष्ट्रपति भवन गार्डन का आर्किटेक्ट कौन था? एडविन ल्यूटिन्स। उसी प्रकार से इंग्लिश गार्डन का ही, ज्यादा लोड नहीं, नॉर्मल सी बात, ये आपको रखना है ध्यान में। तीसरा इसमें गार्डन आता है चाइनीज गार्डन, क्या आता है गाइस? तो आपको चाइनीज गार्डन का कोई फीचर वीचर याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है ये चाइनीज भी एक अनौपचारिक शैली में। तो दो प्रकार की शैलियां कंप्लीट होगी, औपचारिक और अनौपचारिक कंप्लीट होगी। अब कौन सी? स्वतंत्र शैली। स्वतंत्र शैली में एक आधा पॉइंट आप लोग फटाफट से देखें खाली। स्वतंत्र शैली में कोई भी लोड नहीं है। तीसरी शैली कौन सी है गाइस? स्वतंत्र शैली। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्री स्टाइल, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है फ्री स्टाइल। मतलब इसके अंदर जो है मिक्स है दोनों का, इसमें कोई एक खास पैटर्न फॉलो नहीं होता है, ऐसा कोई विशेष पैटर्न नहीं फॉलो होता है। अनौपचारिक और औपचारिक शैली दोनों का मिश्रण है। तो इसमें हम लाइन क्या लिखेंगे? औपचारिक और अनौपचारिक शैली का मिश्रण। औपचारिक, औपचारिक वर्ग, अनौपचारिक शैली का मिश्रण। औपचारिक और अनौपचारिक शैली का मिश्रण है। मतलब कुछ विशेषताएं इसकी रहेगी, शैली का मिश्रण। ये सबसे नई स्टाइल यही है, मतलब सबसे नई शैली, इसको बोलते हैं सबसे नई शैली। सबसे सबसे नई शैली, इसका मतलब सबसे लेटेस्ट स्टाइल यही। इसको यूं भी कह सकते हो सममितता और असममितता का मिश्रण, सही नहीं? इसमें असीमितता पाई है तो इसमें सममितता पाई है। इसमें आपको एक गार्डन याद रखना बस, रोज गार्डन, क्या गाइस? रोज गार्डन लुधियाने वाला, कौन सा है? रोज गार्डन लुधियाना वाला, आपको स्टूडेंट ध्यान रखना, लुधियाना पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है पंजाब। एक्चुअली ये रोज गार्डन चंडीगढ़ वाला नहीं, जबकि रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ वाला ज्यादा फेमस, लेकिन वो अलग है, वो एक अन्य गार्डन में, वो इसमें नहीं है। आपको कभी पूछे कि स्वतंत्र शैली का कौन सा है, तो ये एक शैली और है जिसका नाम क्या था? जंगली शैली। तो उसमें कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। अगली शैली है गाइस जंगली। जंगली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइल्ड। जंगली शैली को कहा जाता है स्टूडेंट्स वाइल्ड स्टाइल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको ज्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है। इसमें बिल्कुल जंगल जैसी फीलिंग आती है, जंगल टाइप। इसके पिता यानी इसके जनक वो ये विलियम रॉबिन्सन। इसके पिता कौन है? इसके फादर भी है विलियम रॉबिन्सन, विलियम रॉबिन्सन, विलियम रॉबिन्सन इसके फादर है। इसमें अगर आपको गार्डन याद रखना हो, एक्स्ट्रा है वो, बिल्कुल एक्स्ट्रा। इसके उदाहरण में एक गार्डन है हाई लाइन पार्क, क्या है गाइस? बोलो हाई लाइन पार्क, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जानते हो कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, यूएस। वहां पर ये हाई लाइन पार्क है, वो इस जंगली स्टाइल में है। बाकी ऐसा कोई गार्डन है नहीं। तो ये चारों शैलियां अपनी मोटी मोटी हो गई है। कुछ अन्य गार्डन यहाँ लिखा देता हूँ जनरल नॉलेज। कुछ अदर गार्डन है, अदर गार्डन मतलब जो किसी शैली में याद नहीं रखने, ऐसे याद रखने, फेमस है इसलिए। उनमें एक गार्डन जो है वो है लाल बाग, क्या है गाइस? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? आवाज। लाल बाग या जिसको लाल उद्यान कहते हैं, ये फेमस है, बताओ कहाँ है? ये बेंगलोर में। लाल बाग बेंगलोर के अंदर है गाइस, बेंगलोर कर्नाटक में है। इसकी विशेषता वहां एक फूलों की गड़ी है,
लाल बाग में फूलों की घड़ी, मतलब लकड़ी की ऐसे घड़ी बना रखी, उसमें फूल लगाते हैं, वो सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं, कभी ये फूल कभी दूसरे, अंदर फूल बदल जाते। ठीक है सर। प्याज में मात्रा पूछी गई है, आपने बताया नहीं कौन से प्याज में मात्रा पूछी गई। अभी जो मैंने अभी ये पूछा तुमसे, मैंने तो बोला आवाज आ रही नहीं आ रही। सर आज तो सर बुराटे काट रहे हो, क्या बुराटे काट रहे हो? वाइल्ड की जगह विल्ट लिख दिया क्या? कहाँ लिखा? आज हुआ क्या कि चक्कर ये पड़ा कि गर्मी तो हो ही रही है, वो तो ठीक है। अब मैं ना गया था, ठीक है, तो आज पहली बार हुआ कि मैं 10 मिनट पहले आ गया, तो नींद आ रही थी, तो ऐसे यूं स्टाफ रूम में बैठा, तो जबकि आ गई, जबकि आ गई, तो उठा, फिर मुंह धो के आया वापस। तो इसलिए क्या है कि वो अभी थोड़ा कसर उसकी है, बोला इसका थोड़ा कसर है या असर है, वही बात। ठीक है, तो ये लालबाग है। यहाँ की एक फूलों की घड़ी फेमस है, उसको बोलते हैं फ्लोरल क्लोक। क्या बोलते हैं? फ्लोरल क्लॉक। फूलों की घड़ी वहां की फेमस है, फ्लोरल क्लॉक। एक फूलों की घड़ी कौन से गार्डन में है? तो लाल बाग। इसको बनाया था किंग हैदर अली ने। किसने बनाया? हाँ बोलो, किंग हैदर अली द्वारा निर्मित। तो ये किंग हैदर अली द्वारा निर्मित है, और ऐसा आप लोगों को रखना है ध्यान में। ठीक है, अब इसमें एक दो बातें और है। दूसरा पॉइंट है, एक तो ये फेमस, एक इस बार रोज गार्डन जो लिख रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। क्या है गाइस? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन। वैसे तो ये भी रोज गार्डन के नाम से ही मशहूर है, फेमस है काफी। इनके फोटो भी दिखाऊंगा कल, पेन ड्राइव में बहुत सारे फोटो ले रखे हैं मैंने, थोड़े गार्डन आर्डन हो जाएंगे तो फिर दिखाऊंगा। ये चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है, और फेमस भी है, ये काफी फेमस। यहाँ गए भी थे हम लोग। गुलाब ही गुलाब अनचंड, लगभग लगभग सभी प्रजातियों के गुलाब यहाँ देखने को मिल जाएंगे आप। लड़के लड़कियां खूब आते घूमने उधर। रोज गार्डन है ना, इसी काम के लिए बना हुआ। इसके आगे है एक मंडोर गार्डन। कहां पर होगा ये? जोधपुर में। मंडोर गार्डन कहां पर है गाइस? तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखें। लाल बाग तो बड़ा फेमस है, लाल बाग तो याद रखना ही है। रोज गार्डन भी है ये, मंडोर गार्डन है, ऐसे करके ये मेन मेन गार्डन। और कौन सा गार्डन है जो मैं पहले लिखा था 5-7 गार्डन में से एक और कौन सा लिखा रखा पहले? तुम्हें थोड़ी लिखा रखा। तो अब मेरी बात को सुनो। 4 प्रकार की मेन मेन शैलियां: औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र और जंगली। औपचारिक शैली में 5 गार्डन: मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। अनौपचारिक शैली में 3 गार्डन: जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन, चाइनीज गार्डन। बस, बाकी तो ये तो ज्यादा कुछ नहीं। इंग्लिश गार्डन भी है, और एक कौन सा, सॉरी इंग्लिश क्या है, ये स्वतंत्र शैली है, और ये जंगली शैली। इनमें कोई खास नहीं। एक बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि भाई सबसे नई स्टाइल कौन सी? तो सबसे नई शैली जो है वो तो आपकी यह है, क्योंकि इसमें मिश्रण है दोनों, औपचारिक अनौपचारिक। और ये अपने यहाँ भारत के अंदर है ही नहीं, ये तो खाली नाम मात्र। तो मेन मेन दो ही है, थोड़ा लिखो इसको, फिर अपन इसको आगे बढ़ जाएंगे। सर किंग हैदर अली बेंगलोर का था, पहली क्लास में बताया था। अच्छा ऐसा है, यहाँ वही है, फिर तो वही है। नहीं और पीछे कुछ नहीं, यहीं से तुरंत लिख लो तुरंत। आज भी जो एग्जाम था, तो इसलिए क्या है कि जल्दी लिखो, जिमने भी जाना है। 12। क्या हुआ, कुछ काम कर रहे हैं क्या? बाय बाय। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा, शाबाश, गुड।
तुम्हारी अभी पहली क्लास थी क्या ये? आज तो पहले भी होगी ना, और फिर ठीक है। शालीमार गार्डन का शालीमार श्रीनगर, वृंदावन गार्डन मैसूर में, राष्ट्रपति भवन गार्डन का नाम अमृत उद्यान। चलो आगे देखो, किसी को कोई कम दिख रहा हो तो बता देना, इसको जूम कर देते हैं। देखो चले, जल्दी जल्दी लिखो, इतना मत करो ना। क्या हुआ? पंखे को इधर तुम्हें इतनी गर्मी कैसे हो रही है? मेरे को तो हो भी नहीं रही, अकेले फर रहा हूँ इसलिए। अरे तो अकेले तो वो तो वही है एक बात तो। हेलो। हाँ यार, गाड़ी की चाबी तो उठी से ही, पर मैं गाड़ी आता हूँ चालनी कौन है? आप बंद है 2-4 महीनों। हाँ चाबी उठी से पड़ी है ये को, हाँ, माल दी, अगर चाल सके तो। हाँ डन गाइस। हेलो। यही काम करो तुम लोग। यहाँ पे किसी को कोई शायरी चुटकुले नहीं लिखना बेटा, कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई शायरी चुटकुला नहीं लिखेगा। आपको खाली कुछ लिखना ही नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन है तो लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। हम्म। चले आगे। सबसे नई शैली है, औपचारिक और अनौपचारिक शैली का मिश्रण है। इसका उदाहरण है रोज गार्डन चंडीगढ़। चंडीगढ़ नहीं, लुधियाना। लुधियाना है, ये बड़े एग्जाम में आते हैं तुम्हारे, तो भी फिर भी आपको जनरल नॉलेज थोड़ा थोड़ा पता रहेगा, ठीक रहेगा। फालतू की बातें करते हो तुम लोग। सर आपकी आवाज कोई कोयले जैसी पढ़ लेता हूँ। कोयल जैसी, इसका क्या मतलब? मेरी आवाज कोयल जैसी लग रही तुम्हें? है कागले जैसी है, ये देखो ये बोल रहे हैं यहाँ वाले। हिंदी में देखो मैं क्या बता, कोयले जैसी, जबकि कोयल लिखा है।
हुआ यूं कि मैं से कभी सोता नहीं हूँ, लेकिन वो सभी सो रहे थे बेटे वहां। आज के सबके क्लास खत्म हो जाती है, अपनी अभी चालू होती। शाम के टाइम पे मेरे इस समय चालू होती है क्लास, बाकी खत्म हो जाती। 2:40 से चालू होती है अपनी, तो वहां रेस्ट कर रही जनता। चले आगे गाइस। यहाँ लिखा देखो, जंगली शैली और विलियम रॉबिन्सन, पहले वही था हर्बेसियस बॉर्डर में। हर्बेसियस बॉर्डर में भी विलियम रॉबिन्सन। नीचे है हाईलाइन पार्क। हाईलाइन पार्क, न्यूयॉर्क, अमेरिका। अब कुछ अन्य गार्डन लिखो। एक गार्डन और लिखना, रॉक गार्डन। रॉक जो चट्टानों से बना हुआ, पत्थरों से, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन। लाल बाग है। लाल बाग बेंगलोर में है। वहां पे फूलों की गड़ी भी है। फ्लावर क्लॉक बोलते हैं जिसको, फ्लावर फ्लोरल क्लॉक। और किंग हैदर अली द्वारा निर्मित, हैदर अली द्वारा निर्मित, किंग हैदर अली द्वारा निर्मित है। और फिर रोज गार्डन, ये चंडीगढ़ में है, फेमस है। मंडोर गार्डन जोधपुर में। अभी एक सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था, मंडोर गार्डन कहाँ पे, फेमस। मंडोर गार्डन बहुत सुंदर है। आज 28 तारीख है, जो कि इस महीने की लास्ट तारीख है। सही नहीं? फरवरी महीना 28 दिन का ही आता है। देखो क्या गणित बनाई बनाने वाला। 28 दिन। कभी कभी 29 भी आता है। देखो क्या सिस्टम। 4 साल में एक बार ही आता है 29 दिन। 4 साल में एक बार, हर चौथे साल आता है। तो कोई 29 तारीख को जन्मा हो फरवरी को, फिर उसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भी तो आता देर 4 साल में आता होगा। वही सही है। वैसे 5 साल में एक बार ही आना चाहिए बर्थडे, तो मतलब नहीं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, ये भी चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ मैंने गलत लिखा, सही लिखा? सही लिखा। पता नहीं कौन सा सही है, लेकिन तुम तो लिख दो। अब सुनो, ये कहाँ पे है लालबाग? बेंगलोर में। ये रोज गार्डन फेमस वाला, मंडोर गार्डन और रॉक गार्डन। अब मैं कह रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपको टॉपिक डालना, मैं कहूँ वैसे वैसे, साथ में पेन कॉपी हाथ ही में रखना। अब लिखो, सब्जियों के उद्यान के प्रकार। स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे सब्जियों के उद्यान के प्रकार। सब्जियों के उद्यान के प्रकार। हाँ, नया टॉपिक है, उसी में छोटा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। सब्जियों के उद्यान के प्रकार कौन कौन से हैं, मैं बता रहा हूं उस हिसाब से। देखो, सब्जियों को हम कितने प्रकार से उगा सकते हैं ना, उसकी बात हो रही है कि सब्जियों को हम कितनी भांति भांति से उगा सकते
सब्जियों को पहले लोग कहते थे दो तरीके से उगा सकते हैं, तो घर पे खाने के लिए और एक व्यवसाय के लिए, ठीक है, ऐसा कहते थे पहले, कॉमर्शियल पर्पज, किचन गार्डन के। दो साइंटिस्ट हैं, एक का है नाम थॉमसन, क्या है गाइस, बोलो थॉमसन, और एक का नाम है केली, क्या नाम है, थॉमसन और केली ने कहा कि ये 7 प्रकार के होते हैं, क्या बोला। अभी एक पंजाब में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किसने ऐसा कहा कि गार्डन 7 प्रकार के होते हैं, सब्जियों के उद्यान, सब्जियों की बात हो रही है ना। उनमें से सबसे पहला गार्डन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं किचन गार्डन, क्या कहते हैं गाइस, किचन गार्डन। इसको आप होम गार्डन भी कह सकते हो या गृह वाटिका भी कह सकते हो, गृह वाटिका है कि नहीं है, सही बात। घर के आसपास जो भी आपके जमीन बची है वहां पर हम ये करते हैं कि सबसे पुराना तरीका यही है, सबसे प्राचीन तरीका। साथ में लिखो मत, मैं कहूं अब लिखो तब लिखो, जैसे तुम्हें क्या करना है, ऐसे ये पेन है, ऐसे देख रहे हो, मैंने कहा लिखो, सही तरीका तो यही है, वही फोकस रह पाओगे। तो अभी ऐसे देखना ऊपर, तो किचन गार्डन का मतलब, जब इंसानों ने खेती करना सीखा ही होगा शुरू शुरू में, तो वहां पे जहां उन्होंने शुरू में रहना सीखा होगा तो उसके आसपास, घर के आसपास ही सब्जियां उगाना सबसे पहले सीखा हो। तो किचन गार्डन के लिए कहा जाता है कि सबसे प्राचीन शैली, क्या कहते हैं, सब्जियों को उगाने का सबसे प्राचीन स्टाइल कौन सी है या तरीका कौन सा है, तो सबसे प्राचीन विधि, पहली बात। दूसरा, अगर एक घर के अंदर 250 मीटर स्क्वायर की जगह है, इसका मतलब वो 5-6 सदस्यों के लिए ठीक, 5 से 6 अगर घर में सदस्य हैं उनके लिए 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या है, 500 क्या 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या है गाइस, काफी है पहले। तीसरा, इसके अंदर भी जो है सघन रोपण अपनाया जाता है, सघन बागवानी अपनाई जाती है, क्या अपनाई जाती है, सघन बागवानी अपनाई जाती है, का मतलब है इंटेंसिव मेथड, क्या है ये, इंटेंसिव, ये भी एक प्रकार से इंटेंसिव मेथड या इंटेंसिव गार्डनिंग। ये शब्द बार बार रिपीट होगा। इंटेंसिव का मतलब होता है पौधों को पास पास लगाना, सघन का मतलब क्या होता है। तो किचन गार्डन में आपके पास जमीन फुल रहती है क्या, जमीन फुल थोड़ी रहती, किचन गार्डन लगाना एक तरीका है। देखो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में भी मेंशन किया था, अभी डाला था इंस्टा पर कि अपने यहाँ थोड़े दिन पहले पूरे भारत में, फिर धीरे धीरे उदयपुर में एक सिस्टम आया था पोषण वाटिका, क्या आया था, तो अपने कलेक्टर मैडम थी एक पहले, उसका नाम था आनंदी, क्या नाम था, तो आनंदी ने उस समय जो बहुत मजे लिए हमारे, हम यहाँ सुपरवाइजर थे और बाकी सभी विभाग वालों को बोला कि जहां पर भी उदयपुर में ट्राइबल एरिया है, पूरा गांव है, पिछड़े पिछड़े, जहाँ छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार ज्यादा होते हैं, वहां वहां आप लोग जाओ और हर किसान को मोटिवेट करके उसके खेत पे कुपोषण ऐसे वाली वाटिका लगवाओ। इसमें क्या होता है, ऐसा ये पूरा सिस्टम बना रखा है, ऐसा बनेगा, बीच में एक घेरा बनेगा, उसके बीच में एक प्लांट लगेगा, फिर बांस लगेंगे ऐसे, और बीच में ऐसी सब्जियां लगाएंगे, कुकुर बीट्स, क्या लगाएंगे, कुकुर बीट्स लगाएंगे। फिर दूसरा गोल घेरा जो बनेगा इसमें पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तीसरा घेरा बनेगा उसमें फल वाली सब्जियां लगाएंगे, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, भिंडी वगैरह। और लास्ट में फिर जहां कोने बचे वहां पे पपीता वगैरह लगेगा, क्या लगेगा। तो ये पोषण वाटिका होगी, अलग अलग सब्जियों के किट भी दिए साथ में, किसानों को देने के लिए किट दिए, तो वो सरकार की तरफ से फ्री था। तो पोषण वाटिका ऐसे अपने घर पे बना सकते, छोटी वाटिका बना सकते हैं। उसमें क्या है कि फिर सिस्टम होता पूरा, पत्तेदार सब्जियां, सॉरी बीच में कुकुरबिट्स, पत्तेदार सब्जियां, और फिर लास्ट में फल वाली सब्जी, सही नहीं, टमाटर बैंगन। तो एक कंप्लीट वाटिका थी। तो ये किचन गार्डन कैसा है गार्डन, इसको लिखना है फिर आगे बढ़ना है और समय बचाना है, 1 सेकंड में लिख डालो। सबसे प्राचीन को बोलते हैं एंशियंट, क्या कहते हैं, तो ये मोस्ट एंशियंट मेथड है, ANCIENT, मोस्ट एंशियंट मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग का सबसे पुराना तरीका है किचन गार्डन या गृहवाटिका।
सर आप बहुत ज्यादा लिखाते हो, किसने बोला ऐसे? सबसे कम अगर कोई लिखाता है तो वो मैं हूं। सही है कि नहीं? फिर अपने नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। कैसे हैं? शॉर्ट स्वीट सिस्टम। और इनमें से आएंगे तुम्हारे 20 के 20, एक आधे को छोड़ के। वैसे तो नहीं आएंगे लेकिन बाहर से, लेकिन फिर भी यूं है कि क्या ऐसा बोल देते हैं ताकि आप भी गया तो बचत तो हो जाएगी। नहीं तो तुम ढूंढते फिरोगे मेरे को कि मास्टर किधर गया। पूरे साल बोल बोल के पका दिया और ट्यूशन नहीं आया। नहीं, जब सुपरवाइजर का पेपर होगा मैं गायब हो जाऊंगा इधर उधर। सही नहीं? कि किसी शादी में हूँ या और कोई जिम में गया हूँ, कोई बीमार हो गया, कोई बाहर से है तो कोई क्या ही करे बताओ। लेकिन आएगा नहीं ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ, लगाओ ना, कोई सी मिर्च को लगाओ यहाँ। सब्जियों में कोई हाई डेंसिटी का वो इश्यू नहीं है। सब्जियों में तो यूँ रहता है कि भाई घर पे जब लगाते हैं तो दूरी का ध्यान नहीं रखते कि घर में जगह पहले कमी होती है, तो यूँ तो पास में ही लगाते। हाँ हाँ, कोई नहीं। अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट, अगली विधि है आपकी मार्केट गार्डनिंग। क्या है गाइस? मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग का अपने आप में लेवल है, इसको आप एक सेकंड के लिए समझेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो ऐसा है कि माना कि आप लोग रह रहे हो उदयपुर में या किसी भी और शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, चूंकि सिटी के आसपास के एरिया में जमीनें महंगी रहती, सिटी के आसपास जमीन महंगी, तो इस सिटी के आसपास का मतलब होता है यहाँ से 20-25 किलोमीटर की रेंज में, कितने में? 20-25 किलोमीटर की रेंज में जो जमीनें महंगी है वहां पर किसान क्या करता है कि सघन बागवानी अपनाता है। क्या करता है गाइस? सघन बागवानी अपनाता है। और इसके अंदर वो पौधों को पास पास लगाता है। जैसे कि किसान के पास कोई खेत है तो उस एक ही खेत में थोड़ा धनिया लगा देगा, थोड़ा पुदीना लगा देगा, ऐसा करेगा। मतलब वो उस जमीन का पूरा उपयोग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जमीन तो महंगी है भाई। और कोई दूसरा धंधा करेगा तो ज्यादा पैसा आएगा, तो खेती कर ही रहा है और मार्केट भी पास में भाई। सिटी से 20-25 किलोमीटर की रेंज है तो अच्छा भाव भी तो मिलेगा। 20-25 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि यहाँ से 20 किलोमीटर से शुरू, यहीं से शुरू, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर तक की बात हो रही। तो इस दूरी तक ये गार्डनिंग जनरली अपनाई जाती है। इसमें भी सघन बागवानी अपनाई जाती है। ये सबसे फेमस है। इसमें भी क्या अपनाई जाती है? सघन बागवानी अपनाई जाती है गाइस। सघन बागवानी, इसके लिए अंग्रेजी का शब्द बड़ा फेमस है। इसको बोलते हैं द मोस्ट इंटेंसिव मेथड। क्या है गाइस? इंटेंसिव मेथड ऑफ गार्डनिंग, मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। वेजिटेबल इंटेंसिव शब्द का मतलब क्या होता है? सघन, यानी कि पास में लगाना। अब इसमें ये क्वेश्चन सुपरवाइजर, देखो सुपरवाइजर में अब दो चीजें हो गई। जैसे इंटेंसिव शब्द मैंने यहाँ पर भी काम में लिया और इसमें भी लिया है भाई, यहाँ पर भी। तो इंटेंसिव मेथड में आए तो इस मार्केट गार्डनिंग को प्राथमिकता देनी। समझ रहे हो मेरी बात? उसका सही उत्तर मार्केट गार्डनिंग होगा, क्योंकि यही इंटेंसिव मेथड जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपको याद रखना है। और ये बाजार से कितनी दूरी पर होती है? हाँ, बाजार से या शहरों से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक जो है, किलोमीटर दूर तक हम लोग इसकी, ये सुपरवाइजर में आया क्वेश्चन तुम्हारे। ये सुपरवाइजर में पिछली बार कथन कारण में क्वेश्चन आ रखा है। यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर हुआ था उसमें कथन थे, उसमें था कि भाई मार्केट गार्डन 4 से 5 किलोमीटर दूरी वाले एरिया में अपनाते, तो वो गलत कथन था। क्या था गाइस? तो आपको क्या करना उसमें, हाँ, तो ये शहर या सिटी का क्षेत्र मान लो या बाजार से, तो ये मार्केट गार्डनिंग कैसी है? इंटेंसिव मेथड है। क्या है गाइस? ठीक है, ऐसा। अब अगली विधि और है दूसरे वाली, जिसको बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग। क्या कहते हैं गाइस? ट्रक गार्डनिंग। ये ट्रक गार्डनिंग भी बहुत फेमस। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग का मतलब ये होता है कि भाई क्या शहरी क्षेत्र से काफी दूर
शहर से 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर जहां जमीनें सस्ती, खूब लंबी लंबी जमीनें हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंट मेथड है। डिस्टेंस का मतलब दूर से आप लोग यहाँ ला सकते हो। एक्सटेंसिव मेथड, ट्रक में भर के सब मटेरियल लाते हैं, ऐसे फसलें लगाते हैं जो खराब नहीं होती। प्याज लगा दिया, आलू लगा दिया, अदरक लगा दी, लहसुन लगा दिया, ऐसी फसलें लगाएंगे जो खराब नहीं हो सकती, ट्रक से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगह। इसमें एक ही शब्द याद रखना है कि ये दूरस्थ बाजार, क्या है गाइस, या यूं लिखेंगे बाजार से दूर। बाजार से, बाजार से दूर हम इसमें सब्जियों की खेती करते हैं। इसमें इस लाइन का जस्ट उल्टा है। इसमें जहां आप लोगों ने इंटेंसिव लिखा है, इसमें एक्सटेंसिव लिखना है। क्या लिखना है गाइस, ये सबसे एक्सटेंसिव मेथड है। इसमें कोई दूरी की दिक्कत नहीं है, आराम से क्रॉप को लगाओ, शहरी क्षेत्रों से दूर है। द मोस्ट एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल गार्डनिंग, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। और इसमें किसी एक या दो फसलों की खेती की जाती है, ठीक है, एक या दो, दो फसलों की खेती की जाती है, फसलों को उगाया जाता है, को उगाया जाता है गाइस, ये थोड़ा याद रखना। और ऐसे कौन सी फसलें उगाते हैं इसमें तो भी लिख सकते हैं अपन आगे, इंपॉर्टेंट नहीं समझने के लिए। आलू है, प्याज है, लहसुन है, लहसुन है, अदरक वगैरह भी लगाते हैं लोग बात साउथ इंडिया के अंदर। वापस देखें यहाँ ध्यान से, दो ही पॉइंट है। शहरी क्षेत्र के आसपास वाले एरिया में कौन सी लगा रहे, और शहरी क्षेत्रों से दूर। ये ट्रक जो है ना, ट्रक, ये ट्रक, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है, तो ये जो ट्रक है ना, TRUCK, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फ्रेंच, फ्रेंच शब्द है ट्रोकर, TROQUER। क्या है गाइस, ये ट्रोकर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना है, अंग्रेजी में होता है टू बार्टर। आपको याद नहीं रखना, एक्स्ट्रा बताया ये मैटर, वापस देखना। ये ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द फ्रेंच भाषा का है, जिसका मतलब होता है ट्रोकर। ट्रोकर का मतलब क्या होता है, बांटना। ऐसा है थोड़ा सा, इसको लिखो थोड़ा सा। सर सुंडा वाली किताब से ज्यादा मैटर है आपके नोट्स में। कोई भी हिंदी की किताब अपने नोट्स की होल्ड नहीं कर सकती। तुम किसी एक किताब का नाम क्या ही ले रहे हो। एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें अपने से अच्छा और सिस्टम से मैटर हो, बता दे। अच्छा आ गया, ठीक, आक्रमण करना। लिख पा रहे हो, एक ही सेकंड में लिख लो। मैं नहीं दिख रहा है तो भी बता रहा हूँ, नहीं जल्दी जल्दी लिख। मोस्ट एक्सटेंसिव है, वो तो इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है। ट्रक, ट्रक कौन सी भाषा का शब्द है, ट्रक फ्रेंच है, जिसका मतलब था ट्रोकर, TROQUER। याद रख के लिखो ना, फटाफट लिख पाओ। एक LED यहाँ लग जाए तो आनंद आ जाए तुम्हारे, लेकिन क्या करेगा, बोल बोल के थक गए। अभी और बोलता हूँ एक बार, आज और बोलूंगा, ठीक है, अभी निकलते ही बोलूंगा। मैं निकलो तो बोलना सर LED LED, ताकि मैं निकलते ही बोल दूं।
नेक्स्ट लिखो। कोर्स हो गया है, लगभग हो गया, टेंशन मत लो। कोर्स कितना हुआ है? कोर्स काफी हो गया है। कोर्स कितना हो गया? लगभग लगभग हो गया 75 हो गया, 75% हो गया कोर्स। और बताओ, अगर मैं अभी 4-5 दिन छुट्टियों पर नहीं रहता ना तो तुम्हारा कोर्स भी हो जाता है इस महीने। वैसे इस महीना हो जाएगा, अभी मैं छुट्टियों पर रहूंगा। अभी मैं 10 तारीख तक तो छुट्टियों पे ही हूँ, मान लो। मजबूरी में है इसलिए रहना पड़ेगा, एग्जाम है मेरे। संडे को तो संडे को तुम्हारा पेपर बन गया भाई। सब्जियां आ रही है और आम आ रहा है उसमें मेनली, बाकी एक आधा कुछ भी आ सकता है और कुछ। अब लिखो नेक्स्ट। किसी का छूट रहा है क्या? जल्दी लिखो, इतनी देर नहीं लगती। संडे को टेस्ट है, आप क्लास भी लगा दे क्या? मैं करता हूँ सेट। कौन कौन चाहता है नहीं लगाऊं? कौन कौन चाहता है संडे को क्लास नहीं लगाए? कौन कौन चाहते लगाओ? पढ़ने वाले भी है देखो। अब लिखो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्सिंग गार्डनिंग। अगला प्रकार है फोर्सिंग गार्डनिंग। इस फोर्सिंग गार्डनिंग का सीधा मतलब है कि फोर्स का मतलब होता है दबाव। फोर्स का मतलब क्या होता है? दबाव या जबरदस्ती करना। तो हम क्या करते हैं, सुनो इधर, जब सब्जियों की सीजन नहीं है तो भी हम जबरदस्ती वहां उगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो पोली हाउस है, क्या है ये? तो पोली हाउस में हम क्या करते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के हिसाब से पोली हाउस और ग्रीन हाउस एक ही बात होती है। मैंने आपको पहले बताया होगा एक बार कि ग्रीन हाउस और पोली हाउस अलग नहीं होते। नेट हाउस, ग्लास हाउस, पोली हाउस, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इसलिए नहीं है कि इनके ऊपर हरी नेट होती। ग्रीन हाउस इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव पे काम करते हैं। जैसे ये धरती है, क्या है गाइस? यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं, ये इसके बाहर वायुमंडल है, क्या है गाइस? वायुमंडल में कुछ गैसों की परतें, जैसे गैसों की परत, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, इसके अलावा CFC भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ऐसे करके गैसें हैं ना। इन गैसों का एक आवरण है। अब क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती है धरती पे, धरती से टकराती है, वापस चली जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में इस परत से टकरा के वापस धरती पे आती है। वो धरती को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है। डायरेक्ट धरती पे आती है, उससे धरती गर्म नहीं होती, वापस टकरा के जाती है और फिर वापस धरती पे आती है, उससे गर्म होती है। तो ये इस धरती को गर्म करने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी है। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। धरती के चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस की एक निश्चित सांद्रता है। तो जो प्रकाश की किरणें जाती है तो वो इस इन गैसों के जो अणु हैं उनसे टकरा के वापस धरती पे आते हैं, धरती गर्म रहती है। अगर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब इन गैसों के आवरण को हटा दो तो धरती एकदम बर्फ हो जाएगी, सेकंड्स में चिल्ड हो जाएगी, माइनस में जाएगा तापमान। क्योंकि हमारी एक्टिविटी ऐसी, और जैसे हमने अभी ऐसे चला रहे हैं, हम घरों में फ्रिज रख रहे हैं, कल कारखाने उद्योग धंधे इतने हो गए कि इस गैस की मोटाई या इस परत की मोटाई अब धीरे धीरे क्या हो रही, बढ़ रही। इस परत की मोटाई बढ़ने के कारण जितनी मात्रा में पहले सूर्य की किरण टकरा के आ रही थी अब उससे ज्यादा आ रही, क्योंकि गैस ज्यादा होगी।
ज्यादा आने की वजह से तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंकि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस भी इसी इफेक्ट पे काम करता है कि सूर्य की किरणें आई अंदर प्लास्टिक के अंदर, वापस टकरा के जाएगी, लेकिन कुछ यहां से टकरा के वापस अंदर आ जाएगी, तो पॉली हाउस अंदर से गर्म रहता है। क्या होता है गाइस? तो हम सर्दी के मौसम में भी यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, गर्मी के मौसम में ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बर्फ के इस तरीके से, जो बर्फ का मतलब पानी के फव्वारे, फोगस लगे रहते हैं पॉली हाउस में, साइड में एग्जॉस्टिंग फैन लगे रहते हैं जो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं। तो पॉली हाउस का मतलब ये होता है कि ऊपर प्लास्टिक बिछाते हैं तो पॉली हाउस, नेट लगा देते हैं तो नेट हाउस, और कांच लगा देते हैं तो ग्लास हाउस। लेकिन ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी बात को समझे तुम? ये अब इस फोर्सिंग गार्डनिंग का मतलब हुआ कि सब्जियों को आप लगा दो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में, ताकि हम फोर्सफुली तापमान को नियंत्रित कर लें। भाई टेम्परेचर को हमने कंट्रोल कर लिया, आर्द्रता को कंट्रोल कर लिया, ये दो ही चीजें मेन। तो आप किसी भी, जैसे खीरे को पूरे साल उगाते हैं, खीरा गर्मी का है, उसको ठंड में भी उगाते हैं खीरे, और कोई सब्जी उगानी, ये आपकी शिमला मिर्च, पॉली हाउस में ज्यादातर शिमला मिर्च लगती है, खीरा लगता है, टमाटर लगता है, ज्यादातर अपने यहाँ देखा जाए। तो इसका मतलब होता है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना। क्या मतलब होता है गाइस? बेमौसमी सब्जियों की खेती करना, बेमौसमी सब्जियों की खेती करना। आपको कोई यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि पॉली हाउस में सब्जियां उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेमौसमी फसल लेना। भाई अगेती और पछेती फसल ले सकते हैं इसमें, तो ये तो भाव मिलता है भाई, तभी तो मार्केट में भाव मिलेगा। ये तो आपको लिखना है फोर्सिंग गार्डनिंग, आगे लिखना बेमौसमी सब्जियों की खेती। बेमौसमी का मतलब था ऑफ सीजन, ऑफ सीजन कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, या ऑफ सीजन लिख दो खाली शॉर्ट। ऑनलाइन वालों के सबके तो तुम्हारे दिल टूटे हुए हैं कहीं के, कि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते जिंदगी में, बहुत कुछ कुर्बान करके किसी एक पर भरोसा करना पड़ता है। सही बात है। इतने भोले लोग नहीं चाहिए कृषि पर्यवेक्षक में सरकार, इन्हें ज्यादा ज्यादा भोले हो रहे हो तुम लोग। चलो आगे लिखो, यहां तक डन है फोर्सिंग है। अब लिखो, एक और लिखो, कितने हुए अभी? अब लिखो प्रोसेसिंग गार्डनिंग। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग गार्डनिंग, प्रोसेसिंग गार्डनिंग का मतलब प्रसंस्करण वाला। क्या है ये? इसका, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं, खाली 1 मिनट की लाइन सुननी है बस। प्रोसेसिंग गार्डनिंग से ये तात्पर्य, ये मतलब सब्जियां उगाने के तरीके कुछ नहीं। पॉली हाउस में उगाया तो फोर्सिंग गार्डनिंग होगी, घर के आसपास होता है किचन गार्डनिंग होगी, सिटी के आसपास सघन बागवानी कर रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो तो वो इंटेंसिव मेथड, दूर उगा रहे हो एक्सटेंसिव मेथड, यही तो है। अब प्रोसेसिंग गार्डनिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कि ये एक प्रसंस्करण इकाई लगती है। जैसे माना कि आपके गांव के आसपास कोई टमाटर का सॉस बनाने वाली एक फैक्ट्री खुल गई, तो उसके आसपास रहने वाले सब लोग टमाटर की खेती करेंगे। क्या करेंगे गाइस? टमाटर की खेती करेंगे। या और कोई भी हो सकती है, जैसे कोई कंपनी लग गई हुई जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती, तो उसके आसपास के किसान लहसुन अदरक की खेती करेंगे। उससे क्या होगा? किसानों को कहीं बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा उत्पाद को, और कंपनी को भी कहीं और से नहीं लाना पड़ेगा। तो किसान को भी अच्छा भाव मिल जाएगा, कंपनी को भी फ्रेश मटेरियल मिल जाएगा। तो एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जैसा होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है बाद में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कुछ कृषि कानून लेके आई थी 2000 कोरोना के बाद। फिर वो पंजाब के किसानों ने वो जो धरना किया था, उसके बाद वो कानून वापस रद्द कर दिया था। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छा विकल्प था, लेकिन फिर लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, कुछ किसानों ने बहुत विरोध किया, तो फिर सरकार को मजबूरी में लेना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती है कि भाई कि किसानों से पहले लिखा पढ़ी हो जाती है। जैसे कोई कंपनी, कंपनी माना कि चिप्स बनाती है आलू की,
तो आपने आलू बोए हैं, आपने प्लान किया कि हम आलू बोएंगे, आपके गांव पूरे गांव ने मिलकर ये बोला हम सब आलू बोएंगे, तो आपने ये लिखा पढ़ी कर ली पहले स्टाम्प के ऊपर, कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि हम 20 रुपए के हिसाब से आपके आलू ले लेंगे, भले ही अगले पूरे साल भारत में भाव 10 रुपए किलो ही रहा, लेकिन कंपनी कितने में लेगी? लेकिन भाव अगर 40 रहेगा तो भी कंपनी कितने में लेगी? इससे किसानों को फायदा है, इससे किसानों को फायदा है कि उनके रिस्क नहीं, भाई भाव चाहे नीचे जाए चाहे कहीं भी जाए तो भी उसको रिस्क नहीं, कम से कम ये तो मिल जाएगा। उससे उससे क्या होता है कि भाई फार्मर के पास पैसों का डायरेक्ट सोर्स हो जाता है कि कोई ज्यादा बेचने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, यहाँ आके ले जा रहे, कई समस्या। लेकिन फिर किसान इस बात से डर रहे थे कि अगर कंपनी ने मना कर दिया तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान थे कि वहां का क्षेत्र का कोर्ट जो होगा, वहां का एसडीएम होगा, ये सब काम को देखेगा, कलेक्टर देखेगा। इसमें और भी कुछ थी ऐसी चीजें। तारीख बताओ तारीख।